लोकसभा चुनाव की टिकटों पर कांग्रेस का मंथन। हिमाचल के टिकटों पर दिल्ली में मंथन होना है। 2 दिन दिल्ली में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कर सकती हैं बैठक। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में CWC की बैठक है। हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल और बैठक में उपचुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में CWC की बैठक है। 2 दिन दिल्ली में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल की 4 सीटों पर लगातार मंथन जारी है। बैठक में उपचुनाव पर भी बात हो सकती है। दो दिन दिल्ली में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद अब लगातार 4 सीटों पर मंथन जारी है उम्मीदवारों के नामों को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, दिल्ली में CWC की अहम बैठक होने वाली है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं जो 4 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों की घोषणा की लगातार मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि 2 दिन सीएम सुक्खू दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में मौजूद हैं और इससे पहले वो महाराष्ट्र गए थे। वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। फिर दिल्ली में आज जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं। जानकारी यही है कि आज भी और कल भी दिल्ली में ही रहेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो टिकटों का अभी उनको तय किया जाना है, उसको लेकर चर्चा इसमें हो सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी दिल्ली में बुलाई गई है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर ये बैठक है। चुनाव घोषणा पत्र को फाइनल करके उसको जारी किया जा सकता है और उसके साथ साथ इसके बाद हम कह सकते हैं जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें टिकटों पर भी मुहर लगेगी कि उम्मीदवार किसे दिया जाना है। तो हिमाचल प्रदेश से भी पैनल बनाए गए हैं चारों संसदीय क्षेत्र से और उसमें पार्टी नेतृत्व को अब क्या लगता है, मुख्यमंत्री की अपनी मंशा क्या है, किसको टिकट देना है और ये तमाम विषय उसमें चर्चा में रहेंगे। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है आज और कल की मुख्यमंत्री की दिल्ली की ये बैठकें और उसमें ही लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। जी प्रदीप, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए जो उम्मीदवार है उनके ऊपर लगातार मंथन जारी है। 4 लोकसभा सीटों को लेकर कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं निकलकर, प्रदीप, जिनके ऊपर मुख्य रूप से चर्चा की जा रही हो? बिल्कुल, देखिए, अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो प्रतिभा सिंह का नाम यहाँ पर पार्टी की तरफ से लगभग फाइनल है, लेकिन अंदरूनी जानकारी ये भी है कि प्रतिभा सिंह ने पार्टी नेतृत्व को ये भी कहा है कि वो चुनाव लड़ने की झुक नहीं है और किसी और जो मजबूत उम्मीदवार है उसे कैंडिडेट के तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस वक्त अगर विधायकों की हम बात करें तो केवल सुंदर सिंह ठाकुर वहां के मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो विधायक हैं, उनके नाम को लेकर भी पहले चर्चा चलती रही है, लेकिन वो विधायक है और इस वक्त जो सियासी समीकरण हिमाचल के विधानसभा में बने हुए हैं उसे नहीं लग रहा है कि किसी सिटिंग विधायक को MP का टिकट दिया जाए। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ने के लिए किस तरह से तैयार पार्टी कर पाती है। इसके साथ साथ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आशा कुमारी के नाम को भी प्रमुखता से जानकारी मिल रही है कि उनके नाम को लेकर पार्टी नेतृत्व सोच रहा है और उसके साथ साथ कांगड़ा में ही और भी कुछ लीडर्स हैं लोकल स्तर पर, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और संजय चौहान एक नेता है, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अभी जो उम्मीदवार को तलाशना कांग्रेस के लिए काफी हम कह सकते हैं चुनौती भरा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी स्थिति इस वक्त इसी तरह की बनी हुई है कि यहाँ से टिकट किसको दिया जाए। तो अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री इसमें क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ये वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ से डिप्टी CM भी आते हैं और यहाँ से चुनाव पूर्व में रामलाल ठाकुर लड़ चुके हैं। तो क्या उनको ही यहाँ से उतारा जाना है या सतपाल रायजादा के नाम को लेकर रही है? तो ये तमाम ऐसे नाम है जिनको लेकर चर्चा चलती रही। शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी दयाल प्यारी का नाम यहाँ से चल रहा है, अमित नंदा का नाम भी, कौशल मुंगता का नाम भी यहाँ से चल रहा है, सोन दाल है पूर्व विधायक, जिनके जी प्रदीप, बिल्कुल प्रदीप, आपने बताया कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों पर मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर पर भी प्रदीप आपका रुख किया जाएगा।